रुको, बस 2 सेकंड के लिए सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, वो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। हाँ, मैं जानता हूँ वो लोग मौजूद हैं, जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का नाटक करते हैं, लेकिन अकेले में यही सोचते हैं कि तुम्हें ये सफलता मिली कैसे। और सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब जलन रखने वाला कोई दूर का इंसान नहीं बल्कि अपना ही निकलता है। लेकिन घबराना मत, आज जो 7 तरीके मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये वो चीजें हैं जो जिंदगी की आग में तपकर निकली हैं। तो चलो शुरू करते हैं वो सफर जहाँ तुम खुद को इतना मजबूत बना दोगे कि कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तरीका नंबर 1, बहस नहीं, खामोशी से बनने वाला तूफान बनो। बहुत लंबा, गहरा और कहानी जैसा। एक बात याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक आंधी वो होती है जो शुरुआत में खामोश होती है। तुम्हारी खामोशी भी ऐसी ही होनी चाहिए। जब लोग तुमसे जलते हैं तो उनका पहला हथियार यही होता है कि किसी भी तरह तुम्हें बहस में खींच लाए, क्योंकि बहस में इंसान अपनी ऊर्जा खोता है, समय खोता है और सबसे बड़ी बात, ध्यान खो देता है। और ध्यान एक ऐसा हथियार है जिसे तुम खो दोगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। जलने वाला चाहता है कि तुम गुस्सा करो। क्यों? क्योंकि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही तुम गुस्सा करते हो, तुम अपनी जीत उसे सौंप देते हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम चुप रहोगे, तुम मुस्कुराओगे और उस इंसान को दिखाओगे कि तुम्हें उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। ये खामोशी धीरे धीरे उसके अंदर आग लगाएगी, क्योंकि जिसे वो कमजोर समझ रहा था वो दरअसल भीतर से पहाड़ निकला। और एक दिन वही खामोशी तुम्हारी सफलता की सबसे ऊंची आवाज बनेगी। तरीका नंबर 2, उनकी जलन को अपनी जिंदगी की ऑक्सीजन बना लो। ध्यान से सुनो, ये तरीका पूरी गेम बदल देगा। जब तुमसे कोई जलता है तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि तुम उसके लिए खतरा बन चुके हो। एक ऐसा खतरा जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। दुनिया उसी से जलती है जो उनसे आगे निकल रहा होता है। तो जब कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी तारीफ करने से कतराता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि तुम उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसके लेवल से कहीं आगे बढ़ चुके हो। अब यहाँ तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उनकी बातों से डरकर रुक जाओ या फिर उनकी जलन को ही अपनी मोटिवेशन बना लो। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर कोशिश पर, हर प्रगति पर, जब तुम्हें लगे कि अब थक गया हूँ, अब रुक जाऊं, उन लोगों को याद करना जो तुम्हारी सफलता हजम नहीं कर पा रहे, और खुद से कहना, मैं अब और भी आगे जाऊंगा, ताकि जिन्हें मेरी रोशनी से दिक्कत है उनकी आंखें और चकाचौंध हो जाए। जलन तुम्हारे पांव की बेड़ी नहीं, तुम्हारे पंखों की हवा होनी चाहिए। तरीका नंबर 3, अच्छाई का हथियार जो हर नफरत को पिघला देता है। ये तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन इसकी ताकत समझ लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जब लोग तुमसे जलते हैं तो वे तुम्हारे साथ बुरा ही करेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरी बातें फैलाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे काम की बुराई करेंगे। और ऐसे में दिल कहता है वापस वैसा ही जवाब दो। लेकिन यहाँ तुम एक अलग रास्ता चुनोगे, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया के 1% लोग ही चल पाते हैं। तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो गंदगी फेंकने वालों पर कीचड़ नहीं फेंकता, बल्कि खुद को साफ रखता है। जब तुम उनसे प्यार की भाषा में बात करोगे, उनकी मदद करोगे, उन्हें सम्मान दोगे, तो 2 चीजें होंगी। वो बेबस हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई का कोई जवाब नहीं है उनके पास। तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जो इंसान बदले की आग में जलता नहीं, वो कभी थकता नहीं, टूटता नहीं। अच्छाई हमेशा जीतती है, लेकिन धीरे धीरे, चुपचाप और खूबसूरती से। तरीका नंबर 4, जीत दिखाओ, बट विनम्रता के साथ। जब तुम कुछ हासिल करो तो लोगों को बताना गलत नहीं है। सफलता छुपाने की चीज नहीं, शेयर करने की चीज है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, दिखावा और गर्व में फर्क होता है।
दिखावा वो होता है जब तुम दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा बताते हो। गर्व वो होता है जब तुम सिर्फ अपनी मेहनत की कहानी बताते हो, बिना किसी को चोट पहुंचाए। जब तुम विनम्र होकर अपनी सफलता बताते हो, तो सच कहूं, जलने वाले लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि तुम घमंडी बनोगे, रूखा व्यवहार करोगे। लेकिन जब वे तुम्हें सफल प्लस शांत प्लस विनम्र देखते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ किस्मत नहीं, तुम्हारी आत्मा की ताकत है, और यही उन्हें अंदर तक हिला देता है। तरीका नंबर 5, उन्हें अपने दिमाग का किराएदार मत बनाओ। दुनिया में 2 तरह के कमरे होते हैं, घर के कमरे, दिमाग के कमरे, और दिल दुखाने वाले लोग अक्सर दिमाग के कमरे में घुस जाते हैं। तुम उन्हें हर जगह लेकर घूमते हो, दोस्तों से बात में, परिवार से चर्चा में, सोच में, रात में, नींद में। लेकिन आज इसे खत्म कर दो। अगर कोई तुमसे जलता है, उसके बारे में बात मत करो, उस पर ध्यान मत दो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। वो चाहता है कि तुम उसके बारे में सोचो, उसकी हरकतों पर रिएक्ट करो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तुम अपनी जिंदगी का केंद्र बनोगे, अपने लक्ष्य का, अपने सपनों का, अपने परिवार का। उन्हें बाहर का इंसान ही रहने दो। जगह सिर्फ उन लोगों को दो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी तरक्की चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। बाकी सब दरवाजे के बाहर। तरीका नंबर 6, इतना आगे निकल जाओ कि जलन खुद खत्म हो जाए। दुनिया तुलना से जलती है, लेकिन तुलना तभी तक होती है जब तक तुम बराबरी में हो। जैसे ही तुम बहुत ऊपर चले जाते हो, तुलना बंद हो जाती है। आज से एक फैसला लो, तुम खुद को इतना बेहतर बनाओगे कि कोई चाहे भी तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतनी स्किल, इतना ज्ञान, इतना काम, इतनी मेहनत कि लोग तुम्हें देखकर जले नहीं, बल्कि प्रेरित हों। जब तुम बहुत आगे हो जाते हो, तो लोग गाली नहीं देते, वे शांति से कहते हैं, हाँ, ये बंदा अलग ही लेवल पर है। और वही एक्सेप्टेंस जलन के अंत की शुरुआत होती है। तरीका नंबर 7, माफ कर दो और उन्हें वहीं छोड़ दो जहां वो खड़े हैं। और अब सबसे शक्तिशाली तरीका, माफ करना। हाँ, ये मुश्किल है, हाँ, ये दर्द देता है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि माफ़ी उन्हें नहीं बचाती, तुम्हें बचाती है। तुम्हें उस गुस्से से जिसे तुम अंदर लिए घूमते हो, तुम्हें उस नफ़रत से जो तुम्हारी ऊर्जा खाती है, तुम्हें उस दर्द से जो तुम्हारी रातें खराब करता है। माफ़ी किसी गुनाह को नहीं धोती, लेकिन तुम्हें हल्का कर देती है, आज़ाद कर देती है। जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो, तो तुम अपने दिमाग और दिल की जगह वापस ले लेते हो, और फिर तुम आगे बढ़ सकते हो, बिना बोझ के, बिना डर के, बिना विष के। जिंदगी छोटी है दोस्त, इसे नफरत में खर्च मत करो, इसे अपने ड्रीम्स में लगाओ, इसे अपनी ग्रोथ में लगाओ। याद रखना, जो तुमसे जलता है वो सच में तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस खुद से हार चुका है, और उस हार की जलन वो तुम पर निकालता है। लेकिन तुम वो इंसान हो जो नफरत से ऊपर उठ सकता है, जलन से ऊपर उठ सकता है, लोगों की बातों से ऊपर उठ सकता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी शांति है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी मेहनत है, और तुम्हारा हथियार तुम्हारी अच्छाई। जो तुमसे जलता है, जलने दो। तुम बस इतना करते रहो कि तुम्हारा उजाला टूटने का नहीं और चमकने का सबूत बने। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मजबूत रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।